18 मार्च 2025 मेरठ के एक घर में से पुलिस को सीमेंट से भरा हुआ ब्लू कलर का ड्रम मिलता है। उस ड्रम में सीमेंट के अलावा पुलिस को एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो बहुत सड़ चुकी थी, बहुत बुरी हालत में थी। मतलब ये आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो गया था कि ये किसी इंसान की डेड बॉडी है क्योंकि सर गायब था। पर आखिर ये आदमी था कौन? इसका नाम सौरभ था और ये घिनौना क्राइम किसी और ने नहीं, उसकी ही वाइफ मुस्कान ने अपने लवर साहिल के साथ मिलकर किया था। पहले तो सबको यही लगा था कि मुस्कान ने साहिल को पाने के लिए अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, पर मुस्कान ने बाद में अपने बयान में ये कंफर्म किया कि वो सौरभ का मर्डर करने के बाद साहिल के साथ शादी नहीं करने वाली थी। देन वाई? ना ही ये मामला प्यार का था ना ही रिवेंज का। फिर क्यों मुस्कान ने सौरभ का मर्डर किया? सौरभ ने मुस्कान को पाया पर मुस्कान ने ही सौरभ की मुस्कान छीन ली। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही वार्निंग, अगर आपका कमज़ोर दिल नहीं है तो ही वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मुस्कान और साहिल ने सौरभ के साथ किया था वो तो सीरियसली कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और जब मैंने इस केस के बारे में सुना और सब कुछ जाना तब मेरे भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। धीरे धीरे मेरा भी प्यार और विश्वास से ही विश्वास उठता जा रहा है। लेट्स स्टार्ट दी मेरठ मर्डर केस। इन 2016 सौरभ और मुस्कान लव मैरिज करते हैं। सौरभ मर्चेंट नेवी में था और साथ ही इनकी 6 साल की डॉटर थी। मतलब एकदम हैप्पी फैमिली और परफेक्ट कपल थे। सौरभ मुस्कान को बचपन से जानता था, यहाँ तक कि दोनों क्लासमेट थे। सौरभ जब 13 साल का था तब उसने पहली बार मुस्कान को देखा था और उसको पहली बार देखते ही उसके प्यार में पड़ गया था। फिर तब दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वैसे तो ये उम्र प्यार करने के लिए बहुत छोटी थी, पर बोलते हैं ना, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। सौरभ मुस्कान से बहुत प्यार करता था और ऑन दी अदर साइड मुस्कान भी सौरभ से उतना ही प्यार करती थी। इसके बाद जब दोनों अपने घर पे शादी करने की बात करते हैं तब दोनों के घर वाले साफ इनकार कर देते हैं। पर दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए सौरभ और मुस्कान भाग जाने का डिसाइड करते हैं। फिर मुस्कान की मदर उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देती है और 2-4 दिन बाद पुलिस उन दोनों को ढूंढ भी लेती है। सौरभ और मुस्कान माइनर थे, इसलिए पहले पुलिस उनको वार्निंग देके छोड़ देती है। इस इंसिडेंट के 3-4 महीने बाद वापस दोनों घर से भाग जाते हैं, पर 2-3 दिन बाद घर वापस भी आ जाते हैं। अब सौरभ और मुस्कान बस अडल्ट होने का वेट कर रहे थे, इसलिए जैसे ही वो दोनों अडल्ट होते हैं वो दोनों घर से भाग के शादी कर लेते हैं। पर सौरभ के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वो सौरभ से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। तब सौरभ और मुस्कान मेरठ की इंदिरा कॉलोनी में किराए में रहने लग जाते हैं। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, इसलिए कई महीनों तक वो अपने घर और फैमिली से दूर लंदन में रहता था और कभी कभी घर वापस आता था। फरवरी 2019 में उनको एक बेटी होती है। सौरभ अपनी डॉटर वाइफ मुस्कान से बहुत प्यार करता था। सौरभ घर की खर्च, एक्सपेंस और बेटी की स्कूल फ़ीस के लिए हर महीने 50,000 रुपये भेजता था। सौरभ किसी भी हालत में अपनी फैमिली को खुश देखना चाहता था, इसलिए वो उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। इसके बाद इसी साल 2019 में मुस्कान के कुछ दोस्तों ने उसको ओल्ड स्कूल फ्रेंड ग्रुप में ऐड किया। उस ग्रुप में मुस्कान के कई पुराने दोस्त थे और उनमें से एक था साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला मुस्कान का क्लासमेट था और वो तब से ही मुस्कान को पसंद करता था, इसलिए वो उसको मैसेज करता है। मुस्कान भी उसको रिप्लाई देने लग जाती है। फिर दोनों के बीच डेली चैटिंग स्टार्ट हो जाती है और देखते ही देखते ये चैटिंग कब मुलाकात में बदल जाती है। अब साहिल और मुस्कान रेगुलरली मिलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि सौरभ जब घर से बाहर होता था तब साहिल मुस्कान के घर आया करता था। मतलब मुस्कान सौरभ के पीठ पीछे साहिल से मिलती थी, वो उस पर चीट कर रही थी। पर कुछ टाइम बाद सौरभ को पता चल जाता है
कि जिस लड़की से वो बचपन से प्यार करता था, यहाँ तक कि उसने उस लड़की के लिए अपनी फैमिली तक को छोड़ दिया। पर मुस्कान उस पर चीट कर रही थी और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इसके बाद सौरभ मुस्कान को डिवोर्स देने का डिसाइड करता है, पर मुस्कान को पता था अगर सौरभ उसे छोड़ देगा तो घर कैसे चलेगा और 50,000 कहाँ से आएंगे, क्योंकि साहिल कुछ काम नहीं करता था, वो नशेड़ी था, उसको ड्रग्स की एडिक्शन थी और वो कुछ कमाता भी नहीं था। इसलिए मुस्कान उसको अपनी बातों में फंसा लेती है और अपनी बेटी के लिए सौरभ मान भी जाता है और डिवोर्स नहीं लेता है। पर इसके बाद भी मुस्कान साहिल से मिलती थी और उसको अपने घर पे बुलाती थी। साथ ही मुस्कान ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी, वो भी नशे करना स्टार्ट कर देती है। साहिल ड्रग एडिक्ट तो था ही, साथ ही वो बाबा और ब्लैक मैजिक में भी बिलीव करता था, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही उसने अपनी मदर को खोया था और वो अकेले रहता था। साहिल के रूम को भी देख के ये पता चलता है कि वो कुछ ज़्यादा ही काले जादू में विश्वास करता था। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। मुस्कान और साहिल फ्रीक्वेंटली मिलते रहते हैं, पार्टी करते हैं, नशे करते रहते हैं। उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। हस्बैंड था घर से दूर, टाइम टू टाइम पैसे भी आ जाते हैं और मुस्कान को इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। एकदम बढ़िया लाइफ चल रही थी उसकी। पर मुस्कान को ये पता था अगर सौरभ को इन चीज़ की थोड़ी सी भी भनक हुई तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ना ही वो नशे कर पाएगी, ना ही साहिल से मिल पाएगी। इस वक्त तक लिटरली मुस्कान एक ड्रग एडिक्ट बन चुकी थी। इसके बाद नवंबर 2024 से ही मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया था। अजीब से बिहेव कर रही है लड़की। पाउडर भी ले रखा है कोई, ड्रग्स वगैरह ये उपलब्ध कराता था ये लड़का। मेरी लड़की कह रही है कि उसने ये कहा कि अब हमें नशे करने को ये मंजूरी नहीं देगा और हम नशे नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है तो उन्हें कहा इसे हटाना पड़ेगा। पहले मुस्कान तेज धार वाला चाकू लाती है और साथ ही कुछ नींद की गोलियां भी लाती है। दोनों ने सब कुछ प्लान कर लिया था कि सौरभ को कैसे मारना है और बाद में उसकी बॉडी कैसे डिस्पोज करनी है। सब कुछ प्लान हो रखा था, बस दोनों को इंतज़ार था तो एक मौके का, और वो मौका भी उनको जल्दी मिलने वाला था। 24 फरवरी 2025 को सौरभ इंडिया आता है, क्योंकि अगले दिन 25 फरवरी को उसकी वाइफ मुस्कान का बर्थडे था और 3 दिन बाद 28 फरवरी को उनकी बेटी का बर्थडे था। तो सौरभ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया आता है। पर सौरभ मुस्कान का खौफनाक प्लान से अनजान था। 25 फरवरी 2025 को अपने बर्थडे वाले दिन मुस्कान सौरभ के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है। पर उस रात उसका प्लान फेल्ड हो जाता है, क्योंकि सौरभ अनकॉन्शियस तो हो जाता है पर अच्छी तरह से नहीं सोता, थोड़ा थोड़ा उसको होश था। इसलिए उस दिन मुस्कान सौरभ को नहीं मारती। कुछ दिन बीत जाते हैं, मुस्कान सौरभ से अच्छे से बात करती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। पर सौरभ को कहाँ पता था इस हंसते हुए चेहरे के पीछे एक असली घटिया चेहरा भी है जो वो नहीं देख पाया। 4 मार्च 2025 को मुस्कान फिर सौरभ के खाने में नशे की गोलियां मिला देती है, पर इस बार क्वांटिटी बढ़ा देती है। इसके कुछ टाइम बाद सौरभ बेहोश हो जाता है और अब जो होने वाला था वो सुनने के बाद तो आपका भी खून खोल उठेगा। सौरभ के बेहोश होने के बाद साहिल घर पे आता है, तब मुस्कान चाकू निकालती है और सौरभ के दिल में घुसा देती है। 1 बार नहीं 3 बार। ये तो कुछ नहीं, साहिल सौरभ की गर्दन देता है और दोनों हाथों को यहाँ से कर देता है। फिर सौरभ की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके ड्रम में डाल देते हैं और ऊपर से सीमेंट भर देते हैं। इसके बाद साहिल सौरभ के दोनों हाथ और सर को अपने साथ ले जाता है। वो इनके साथ काला जादू करने वाला था और यहाँ तक कि ये एक तरह से एक रिचुअल थी। साहिल ने मुस्कान को पहले से ही बोल दिया था कि पहला चाकू तो तू ही मारेगी और वो भी दिल में मारेगी। 1 बार नहीं 3 बार। ये सब कुछ प्लान था। मतलब सीरियसली दिस इज़ हॉरिफाइंग। कैसे कोई किसी इंसान के साथ ये सब कुछ कर सकता है, और जबकि सौरभ मुस्कान से तो बहुत प्यार करता था, वो उसकी सारी नीड फुलफ़िल करता था। सब कुछ करने के बाद भी उसे क्या मिला, इतनी बेरहमी से उसको मौत के घाट उतार दिया।
लिटरली बहुत डिस्टर्बिंग है ये सब कुछ। इसके बाद सौरभ का इतनी बेरहमी से मर्डर करने के बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश के निकल जाते हैं वोकेशन बनाने, और ये भी एक तरह से प्लान का हिस्सा था। 5 मार्च 2025 को मुस्कान अपनी बेटी को अपने माँ बाप के घर पे छोड़ देती है और साहिल और मुस्कान हिमाचल प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। और साथ ही मुस्कान सौरभ के फ़ोन से उसकी फैमिली को मैसेज करती है, एक तरह से ये दिखाना चाह रही है कि सौरभ मेरे साथ हिमाचल प्रदेश आया है। यहाँ तक कि मुस्कान सौरभ के साथ अपनी पुरानी फ़ोटो सोशल मीडिया पे फ़ोटो पोस्ट करती है। सबको तो यही लगता है कि सौरभ मुस्कान के साथ घूमने गया, पर सच्चाई इससे बहुत अलग थी। सौरभ की डेड बॉडी घर के ब्लू ड्रम में पड़ी हुई थी और इसी दौरान साहिल और मुस्कान अपनी हिमाचल की ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, मतलब कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों के अंदर का शैतान मर चुका था, इंसान की खाल में शैतान था। फिर ट्रिप एंजॉय करने के बाद 16 मार्च 2025 को दोनों घर वापस आते हैं। सौरभ की मौत को 11 दिन बीत चुके थे और अभी भी उसकी डेड बॉडी ड्रम में पड़ी हुई थी। सौरभ को 4 मार्च के बाद किसी ने नहीं देखा था। इसके 2 दिन बाद 18 मार्च 2025 को मुस्कान को पता नहीं क्या होता है, वो अपनी फैमिली से एक रिचुअल के बारे में पूछती है और बोलती है कि मैंने और साहिल ने मिलके सौरभ का मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी घर के ड्रम में पड़ी हुई है। ये सुनने के बाद तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो फ़ौरन मुस्कान को पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं और इस खौफनाक क्राइम के बारे में उनको बता देते हैं। उनको पता चल गया था कि मुस्कान अब उनकी बेटी नहीं रही, मॉन्स्टर बन चुकी है। तो इसने कहा कि मेरे को मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है, तब ये सच बोल गई मेरे से। उसके बाद फिर मैं इसे थाने ले गया। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और सौरभ के घर में जाती है। तब उनको सीमेंट से भरा हुआ ब्लू ड्रम मिलता है जिसमें से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी। फिर पुलिस ड्रम को खोलती है और सीमेंट को तोड़ती है। हिस्सों में सौरभ की डेड बॉडी को निकालती है जो कि पूरी सड़ के काली हो चुकी थी। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम करना भी मुश्किल हो गया था, पर फिर डॉक्टर्स कंफर्म करते हैं कि ये सौरभ की डेड बॉडी है जिसमें से सर और हाथ गायब थे। पुलिस को एविडेंस के रूप में मर्डर वेपन और नशे की गोलियां मिलती हैं। इसके बाद 18 मार्च 2025 को पुलिस साहिल और मुस्कान को अरेस्ट करती है और तुरंत दोनों अपना क्राइम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे ही ये घिनौना क्राइम मीडिया में आता है, मेरठ के लोगों और देश के लोगों में जो इस क्राइम के बारे में सुनता है उनके दिल में मुस्कान और साहिल के लिए गुस्सा आता है और प्रोटेस्ट करते हैं। सारे यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सौरभ को इंसाफ मिले और यहाँ तक कि मुस्कान की मदर भी यही चाहती है। लेकिन जिस तरीके से उनकी बेटी ने कृत्य किया है उसके लिए वो फांसी की मांग कर रही हैं और इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक मां अपनी बेटी के लिए फांसी की मांग कर रही है क्योंकि उसने ऐसा कृत्य किया है जिसकी माफी माँ बाप भी नहीं दे रहे हैं। इस केस से तो हमें यही सीखने को मिलता है, बी गुड बट डोंट बी टू गुड। आज के टाइम में तो अच्छा इंसान होना भी सबसे बड़ी गलती है। फिलहाल तो दोनों कस्टडी में हैं और दोनों ने साफ इनकार कर दिया खाने पीने से कि जब तक हमें ड्रग्स इंजेक्शन वगैरह नहीं दोगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। इसी के साथ ये केस यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सावधान करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।